हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस और साल्ट के अंदर जो एसिड्स के किस प्रकार के नेचर्स होते हैं, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच पैमाना क्या है और पीएच क्या है, और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं या दोनों वीक होने पर किस प्रकार के साल्ट बनते हैं, और साल्ट की फैमिली से रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो देखिए, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस वो किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है? एक स्केल, एक पैमाना है जिसकी सहायता से अपन मेजरिंग करते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। तो देखिए, आ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब पीएच स्केल, पीए का मतलब होता है यहाँ पे पावर या पोटेंज। किसकी पावर? हाइड्रोजन की पावर, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति को बताता है। तो पीएच बराबर पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयंस इज कॉल्ड पीएच। यानी कि पीएच क्या है? यानी कि H+ आयनों का ऋणात्मक लघु गुणक के मान को हम कहते हैं पीएच। दूसरा देखिए, पीएच बराबर -log H+। पीएच अगर कम होगा 7 से, अगर 7 से कम पीएच है तो वो है एसिडिक सॉल्यूशन, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, और अगर 7 से अगर ज़्यादा है पीएच तो वो बेसिक सॉल्यूशंस होगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक पीएच पैमाना है, पीएच स्केल है। अगर मान ली जाए 7 से जितना कम होगा किसी भी सब्सटेंस का पीएच, 7 से जितना ही कम होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, क्योंकि H+ आयन की कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है। और 7 से जितना ही अधिक होगा, जितना ही ज़्यादा अधिक होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो देखिए, 1m जो HCl है उसका पीएच लगभग 0 के बराबर होता है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा क्या है? एसिडिक है। वो सबसे ही ज़्यादा क्या है? एसिडिक, यानी कि 7 से उतना ही कम। और 1m जो NaOH होता है उसका जो पीएच होता है, उसका पीएच होता है 14 होता है, यानी कि वो सबसे ही ज़्यादा क्या है? बेसिक नेचर का है, सबसे ज़्यादा बेसिक है कि उसका पीएच। वाटर का पीएच 7 होता है, तो वाटर क्या है? न्यूट्रल, यानी कि 7 से बिलो वाले सब क्या है? एसिड, और 7 से अबव वाले सब क्या है? बेस, और जो 7 है वो क्या है? न्यूट्रल। ओके, अब देखिए इधर आते हैं अपन, तो H+ आयन की जो है कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये देखिए, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और OH- आयन की कंसंट्रेशन घट रही है। और उधर जाने पर क्या हो? H+ आयन की कंसंट्रेशन घटती है और OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो देखिए, हमारे रक्त का पीएच, हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे ब्लड का पीएच। स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए, एसिड्स दैट गिव राइज टू H+ आयन, यानी कि मोर H+ आयन देते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, इस वजह से इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट ऑल आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात करते हैं हम वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? यानी कि ऐसे एसिड्स दैट गिव्स राइज टू लेस H+ आयंस, यानी कि ये कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? वीक एसिड। तो देखिए, वीक एसिड के एग्जांपल्स हैं एसिडिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पे फार्मिक एसिड का एग्जांपल्स दिया हुआ है। फार्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दैट आर एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऐसे एसिड्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि ये प्लांट्स या एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अपन ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स, यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड्स किसे कहते हैं? तो एसिड्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम नेचर्स, यानी कि ऐसे एसिड जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के एसिड्स कहलाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। तो देखिए, इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स के। नेक्स्ट देखिए, फैमिली ऑफ साल्ट, यानी कि कोई भी साल्ट्स एक तो केटायन और एक एनायन से मिलकर बना होता है। अगर उनके अंदर अगर केटायन कॉमन है या फिर एनायन कॉमन है तो वो उसकी फैमिली बन जाती है। देखिए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट,
सोडियम कार्बोनेट या सोडियम ऑक्जेलेट या किसी प्रकार का, इन सब के अंदर क्या है, सोडियम कॉमन है, इसलिए सोडियम की फैमिली है। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या किसी भी प्रकार का लेड क्लोराइड हो सकता है, तो इन सब के अंदर क्लोरीन कॉमन है, तो ये क्लोरीन की फैमिली हुई। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, तो इन सब में सल्फेट कॉमन है, तो ये सल्फेट की फैमिली हुई। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये सब में कार्बोनेट कॉमन है, तो ये कार्बोनेट की फैमिली हुई। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट आप समझ गए होंगे, जिसमें जो कॉमन होता है वो उसकी फैमिली होती है साल्ट की, और साल्ट किन से मिलकर बने होते हैं, एसिड और बेस से। अब नेक्स्ट देखिए एसिड और बेस आपस में साल्ट और वाटर बनाते हैं। अब साल्ट किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो देखिए कोई भी अगर एसिड और बेस अगर दोनों अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग है, तो उससे जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, उसका pH 7 होगा। चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग हो या बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो उससे जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। और अगर दोनों ही वीक है, सपोज कीजिए एसिड अगर मान लीजिए एसिटिक एसिड लिया, वीक एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, तो दोनों से जो साल्ट बनेगा यानी कि अमोनियम जो एसिटेट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उसका pH 7 होगा। तो देखिए एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस स्ट्रॉन्ग, तो इससे जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा और उसका pH 7 होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे जो साल्ट बन रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये दोनों ही अधिक मात्रा में H+ और ये जितने H+ आयन देगा उतना ही ये OH- आयन देगा, यानी कि दोनों बराबर होंगे, तो यानी कि न्यूट्रल्स होगा। तो इसका pH कितना होता है, 7 होता है, यानी कि वाटर के बराबर। नेक्स्ट देखिए एसिड और बेस आपस में साल्ट और वाटर बना रहे हैं, और अगर इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस क्या है, वीक, तो कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड, तो बिहेवियर कैसा करेगा, एसिडिक बिहेवियर करेगा, तो pH मान कितना होगा, 7 से कम। देखिए एग्जांपल्स देखें हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक बेस का लिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे बन रहा है अमोनियम और क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि वाटर बन रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार का है, तो ये एसिडिक बिहेवियर कर रहा है। क्यों कर रहा है एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ। तो एसिड का जो pH होता है कितना होता है, लेस देन 7, यानी कि pH वैल्यू है इसकी कम है किससे, 7 से, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का साल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए अगर दोनों ही वीक है, तो पहले ही बता चुका हूं मैं, दोनों ही वीक है तो उसका pH 7 होगा और न्यूट्रल टाइप का साल्ट होगा। देखिए ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक है, तो इससे अमोनियम जो एसिटेट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल टाइप का साल्ट होगा, यानी कि इसका जो pH मान है वो वाटर के बराबर होगा, 7 होगा। नेक्स्ट देखिए एसिड और बेस और साल्ट और वाटर, इसमें एसिड वीक है लेकिन बेस क्या लिया हमने, स्ट्रॉन्ग, तो इससे जो साल्ट जो बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि इसमें OH- आयन अधिक मात्रा में रिलीज होंगे, OH- आयन अधिक मात्रा में रिलीज होंगे, जबकि H+ कम मात्रा में रिलीज होंगे। तो ज्यादा बिहेवियर कौन सा होगा, बेसिक नेचर होगा। तो देखिए एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बनेगा सोडियम एसिटेट, CH3COON, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, तो इसका जो pH वैल्यू होगी 7 से अधिक होगी, यानी द pH वैल्यू ऑफ सोडियम एसिटेट इज मोर देन 7। तो दिस टाइप एसिड इज, ये कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो स्टूडेंट्स हमने समझा कि किस प्रकार जो साल्ट होते हैं वो एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार का साल्ट आपस में रिएक्शन करके बना रहा है, किस प्रकार का एसिड और किस प्रकार का बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट बना रहेगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, दोनों वीक हैं तो भी न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने और वीक लिया तो बेसिक नेचर का साल्ट बनेगा, और हमने अगर मान लीजिए एसिड हमने वीक ले लिया और बेस अगर स्ट्रॉन्ग ले लिया तो वो बेसिक नेचर का बनाएगा, और हमने अगर एसिड अगर स्ट्रॉन्ग ले लिया और बेस अगर वीक ले लिया तो हमारा तो जो स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि एसिडिक नेचर का साल्ट